हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु का हजूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, शुरू से लेकर अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप प्रभु यीशु की आशीष को ग्रहण कर सकें। मेरे प्रियो, आज हम संत लूकस अध्याय 1 वचन संख्या हम 2-3 से पढ़ने जा रहे हैं। आज प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे और इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आप लोगों को आशीष दे और चंगाई की वरदान दे, ताकि मेरे प्रियो आप प्रभु यीशु का आशीष को पा सकें और प्रभु यीशु के साथ आप प्रभु यीशु के लिए सही टाइम दे सकें। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन मसीह भाइयों बहनों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी प्रभु यीशु की आशीष को ग्रहण कर सकें। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आप लोगों को पुनः आशीष आप लोगों को मिले और प्रभु यीशु की सर्वदा आप लोगों को पवित्र आत्मा हमेशा आप लोगों के साथ रहे। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु, आपने पिता परमेश्वर आज हमें इस सुंदर समय को दिया, सुंदर टाइम को दिया कि हम आपकी आराधना और आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार इस समय कर रहे हैं। प्रभु हे पिता परमेश्वर, हमें आपकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा हम सबको मिले और हम प्रभु यीशु आपकी पवित्र आत्मा की आशीष को हम अच्छे से प्राप्त कर सकें। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपने प्रभु इस समय जितना भी वीडियो देख रहे हैं प्रभु यीशु आपकी पवित्र आत्मा हर एक को छुए और पिता परमेश्वर आपने कोढ़ की बीमारी को छू कर चंगा किया। उसी तरह पिता परमेश्वर आज प्यारे प्रभु यीशु जितना भी मुसीबत में है पिता परमेश्वर, उन लोगों को आप अपने हाथों से पवित्र हाथों से छू कर चंगा कीजिए। मेरे सृष्टिकर्ता मालिक पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, आइए मेरे प्रियो, आज मेरे साथ खोलेंगे संत लूकस अध्याय 1 वचन संख्या 2। उसमें इस प्रकार प्रभु यीशु कहता है, बहुतों ने मेरे बीच हुई घटनाओं का प्रपूर्ण करने का प्रयत्न किया है। यहाँ प्रभु यीशु का वचन कहता है, बहुतों लोग मेरे घटनाओं की बातों को इस वचन पर लिखा हुआ है। आज हम प्रभु के साथ क्या क्या घटने हुई है और क्या क्या प्रभु ने कार्य किया है, आज उन सब बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज आप पूरा लाइव देखें, आज पूरा इस वीडियो को देखें ताकि मेरा प्रभु यीशु आप लोगों को चंगाई वरदान और आप लोगों को पवित्र वरदान अच्छे से दे सके। मेरे प्रियो, आइए यह प्रभु यीशु का वचन कहता है, मैं भी प्रथम से सब बातों का सावधानी से किया है, इसलिए बेथलेहम मुझे आपके लिए उसका विराध लिखा उचित जाना पड़ा, जिसे आप यह जान लें कि जो शिक्षक आपको मिली है वह सत्य है। यहूदियों के राजा हेरोद के समय विकास के दल का जकरियास नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हेरोन वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु का वचन कहता है, जो शिक्षक आप लोग को मिली है वह सत्य की शिक्षक है। मेरे प्रियो, जो हमें प्रभु यीशु का शिक्षक मिला है वह सत्य का शिक्षक है।
वो सत्य बातें को हमारे बीच में आज प्रभु यीशु रख रहे हैं और रखा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, हम मनुष्य को अपने पास बुलाने के लिए हमारे पास रहा, हमारे बीच में रहा और आज तक मेरे पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ ही है। और यहाँ मेरे पिता परमेश्वर कहता है, यहूदियों के राजा हेरोद के समय यहाँ जकरियास नामक एक याजक था, उसकी पत्नी एलिजबेथ थी। तो मेरे प्रियो, ये दोनों जन बूढ़े हो गए थे, लेकिन मेरे प्रियो वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियम का अनुसार करते थे। उन लोग पालन करते थे, प्रभु यीशु का पालन करते थे, प्रभु यीशु का बातें मानते थे, प्रभु यीशु के साथ रहते थे। उसके कोई संतान नहीं था क्योंकि एलिजबेथ बूढ़ी थी और दोनों बूढ़ा हो चले थे। उन लोग बूढ़ा हो गए थे मेरे प्रियो, उन लोग बूढ़ा हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु का प्रेरणा जब उन पर उतरता है और उनसे बातें करता है, मेरे प्रियो, जब मेरे प्रियो मेरे मसीह लोगों, मेरे पिता परमेश्वर का वरदान जिसको मिलता है, जिससे मेरा प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा बातें करता है, उसे कभी भी नहीं त्याग देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज मेरे प्रियो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी, और वे व्यक्ति एलिजबेथ एक बांझ थी, उसके पास कोई भी संतान नहीं था, लेकिन जब पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आप तो माँ बनने वाली है। हालेलुया, तेरे कोख में एक पुत्र उत्पन्न होगा। देखिए मेरे प्रियो, किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम मिट्टी निकाली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाएं। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उनसे धूप की वेदी की दाहिने ओर दिखाई दी। जकरियास स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। घबरा गया मेरे प्रियो, जब वो पवित्र आत्मा को देखा तो घबरा गया, डर गया कि ये बोल क्या रहा है। परंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, जकरियास डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपकी पत्नी एलिजबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंदित और उमड़ हो उठे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएं। मेरे प्रियो, जब मंदिर में प्रवेश किया था उसी समय स्वर्गदूत उसके दाहिने ओर दिखाई देती है और उसी समय प्रभु यीशु का स्वर्गदूत उनसे कहता है, जकरियास आज एलिजबेथ गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। प्रभु यीशु देखिए, जब उन लोगों को बूढ़े के समय में एक पुत्र दिया तो आज क्यों हमें प्रभु यीशु आशीष नहीं दे रहा है? कुछ तो कारण है मेरे प्रियो। आज उसी को आप जांचें, पछताएं, अपने पापों के अंगीकार करें। आज प्रभु यीशु से कहें, हे प्रभु यीशु, आज मैं हर एक पापों को अंगीकार करता हूँ
और आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रियो, आज हमारे स्वर्ग में सुनाई